कॉफी पीने का स्टाइल आप देख सकते हो, कितना क्रेजी टाइप से कॉफी पी रहा है और हम लोग तो ऐसे ऐसे करके पीते हैं, लेकिन ये काफी फनी टाइप का पी रहा है। तो फाइनली मैंने उन सवारियों को उतार दिया जिन्हें मैं गांव से लेकर गया था, और मुझे 2 पैसेंजर एक्स्ट्रा मिल गए थे। उन 2 पैसेंजरों के बाद भी तो 2 पैसेंजर 40 रुपये के थे और 2 पैसेंजर 20 वाले थे। तो उन्हें मैं छोड़ा हूँ और उनका भाड़ा मुझे मिल गया है। तो उनका कुछ सामान लेके जाना था शिवपुर चौराहे से फिर घर पे। तो अभी मैं जा रहा हूँ चौराहे पर, फिर उनका सामान ला दूंगा अपनी रिक्शा पे और उनको भी लेकर के चलूँगा। अब चलते हैं, देखते हैं उनका काम हो गया है कि नहीं। बोली है कि छोड़ के आओ तुरंत, काम ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट लगेगा। तो मुझे लगभग आए हुए 20 मिनट हो गए होंगे, तो लगता है उनका काम हो गया होगा और जाते ही मुझे 5-10 मिनट लगेंगे। तो मैं अभी जा रहा हूँ, उन सवारियों को बैठाऊंगा और उसके बाद लेके चलूँगा उन्हें घर पर। और मुझे अभी आते आते रास्ते में भी एक सवारी मिली थी, तो मैं 20 रुपये का उस लेकर आया, वो भी उसने दिया। मतलब 2 पैसेंजर थे, 10-10 रुपये का 20 रुपया उन्होंने भी दिया। तो मिला जुला के हमारी अर्निंग 440 रुपये तक की अब तक हो चुकी है। और अब चलते हैं, तो अगर ज़्यादा सामान रहेगा तो उसका भी भाड़ा लेंगे और छोटा सामान रहेगा तो पैसेंजरों उसका भाड़ा देंगे कि नहीं, मैं आगे आपको इस ब्लॉग में बताता हूँ। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, चल के बताता हूँ आप लोगों को कि मुझे उनका भाड़ा कितना मिलता है। वैसे इनका ये वाला सामान था बक्सा, तो ये कह रहे हैं कि इस पर नहीं जा पाएगा, अपनी रिक्शा मैं लेके जाता हूँ। तो आदमी कह रहा है नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। अब आगे आपको एक ठेला दिख रहा होगा, ये वाले, तो उनका सामान उस ठेले पे जाएगा। तो मैंने बिना झिकझिक किए बोल दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, अब जाने दो। तो जा रहे हैं उन लोग अब उससे लेकर। तो मैं इन पैसेंजरों को बस लेके जाऊंगा, तो पैसेंजरों का हमें 20 रुपये मिलने वाला है। तो सामान का भाड़ा हमारा कैंसिल हो गया, तो कोई ना, हम जाने दो। उसके बाद हम घर चल रहे हैं, हो सके खाना वाना खा के फिर से निकलेंगे, क्योंकि अब टाइम आपको बता दूं मैं, टाइम 2:58 हो रहा है, 3 बज गए हैं। तो ई रिक्शा चार्ज लगाएंगे, खाना खाएंगे, फिर से अपनी ई रिक्शा को हम वापस लेके आएंगे अपनी भाड़ा मारने। तो इनका ये वाला बक्सा था ना, मैं अक्सर लेके जाता हूँ, आप लोग देखते ही होंगे, कई बार लेके गया हूँ बक्सा, अलमारी सब कुछ, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं जाएगा। तो पैसेंजरों को भड़काना है, क्योंकि ठेला है इनका ही, तो ठेला उनका ही है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि इस पर नहीं जाएगा। तो मैं बिना झिझक के बोल दिया, आने दो, लेके आओ अपने ठेले पे। तो ये आइडिया होता है गाइस खुद के, अगर ठेला पे मान लो अब 100 रुपये मुझे मिल रहा था, वैसे 100 रुपया ये भी ले रहे हैं, और 100 का भाड़ा मेरा आप कैंसिल रहा, नहीं तो हमारी अच्छी वाली अर्निंग अब से निकल गई गाइस। अब जो जबरदस्ती नहीं कर सकते, जब जिसका सामान है वही ना बोल रहा है, तो क्या करें, हम इनको बैठाते हैं और चलते हैं। तो मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, यहाँ पे देखता हूँ 2 मिनट में चलेंगी, नहीं तो मैं इन्हें भी छोड़ दूंगा। जब इनके पास ठेले हैं तो मेरे पास बहुत पैसेंजर हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, उसके बाद छोड़ के तब चलता हूँ इन्हें भी, क्योंकि भाई गलत है ना किसी को बुलाकर भाई आओ। अब मैं वो सोचो, अगर मैं 5 किलोमीटर खा लिया है कैंपियरगंज से, तो 5 किलोमीटर का भाड़ा मेरा नुकसान किया। मान लो 2 पैसेंजर मिले थे, तो बस 20 रुपये की सवारी में लेके आया, तो मेरा ये नुकसान हो गया गाइस। तो अब 5 किलोमीटर से कोई अगर आए, उसके बाद 20 रुपये की सवारी फिर लेकर जाए, तो बताइए आपको पैसा लगेगा। यही रीज़न होता है गाइस, ये पैसेंजरों के बुलाने पर जब तक भाड़ा तय ना हो नहीं आना चाहिए। तो बोलती थी, हमें बोला भी चला जाएगा, लेकिन कह रहे नहीं जाने दो। ये दुकान वाला है जो चढ़ा रहा था, तो कोई ना, आप चलते हैं अपने पैसेंजर को लेकर, जाने दो। तो गाइस मुझे 4 पैसेंजर मिल चुके हैं अभी। तो बगल में हमारी गांव की दादी बैठी हैं और उन्हें भी लेकर हम जा रहे हैं अभी घर पे। तो 2 पैसेंजर हमारे वही और 2 पैसेंजर अलग से मिले हैं, तो टोटल 4 पैसेंजरों को हम लेकर जा रहे हैं। तो बक्सा वाला भाड़ा कैंसिल होने के बाद हमें 40 रुपये का भाड़ा मिल रहा है, वैसे 100 रुपये मिलता, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो उसे लेके जाने में, सामान को लेके जाने में भी 100 मिलता, तो कोई ना, हमारा 60 रुपये का बस नुकसान किया, 40 तो हमें मिल ही रहा है। तो चलते हैं घर, उतारते हैं इन सवारियों को, फिर आपको बताते हैं हम आगे का भाड़ा और कहाँ लेके जाना है अपनी रिक्शा को। तो गाइस मैं घर गया और खाना भी नहीं खाया, तो साइकिल बनाना था घर पे। तो साइकिल से, जैसा आप सबको पता होगा, मैं साइकिल भी बनाता हूँ, तो साइकिल बना के, तो मेरे गांव से एक सवारी ने मुझे परेशान किया था, उन्हें चौराहे पे आने था कुछ चप्पल वप्पल लेने। तो अभी मैं उनको लेकर आया हूँ। तो मैं उन 4 पैसेंजरों को छोड़ने के बाद मेरी अर्निंग कितनी हुई आपको इस वीडियो में लास्ट के एंड में बता दूंगा मैं। तो अभी टाइम लगभग ज़्यादा हो गया है, तो लगभग आज हमारा बस 1-2 ही और भाड़ा मार पाएंगे, उसके बाद हमारे ऑटो में भी चार्ज नहीं रहेगा, क्योंकि 1 घंटे चार्ज किए हैं। और मैं गया था गैस भी भराने एक जन का, उनका गैस भरा के, तो
टाइम अभी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो इस पैसेंजर को घर छोड़ने के बाद उनको आएंगे, हो सके फिर चौराहे पर 1-2 राइड मारेंगे। उसके बाद मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूँ हमारी कितनी अर्निंग हुई आज की। तो आज था हमारा डे 12, आप सबको पता ही होगा, और ये काफ़ी अच्छा गया है सुबह से। तो मुझे आशा है कि ये 1-2 घंटे जो मेरे दिन के बचे हैं उसमें भी अच्छे ही जाएंगे। तो अभी वो आ रही हैं, तो चलते हैं उन्हें लेकर, और कुछ काम है उसके बाद 2 ही 3 दुकान पे काम है, उसके बाद उनका काम पूरा हो जाने के बाद मैं घर जाऊंगा। और आज मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए गाइस आप लोगों की दया से। तो और भी कहिए गाइस, 1000 सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट करा दीजिए, क्योंकि मेहनत बहुत है और मेहनत रंग लानी है। तो आज आपके भाई के ई रिक्शा वाले ब्लॉग से 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते हैं अभी इनको लेकर के। तो गाइस मैं जिनको लाया था उनको भी उतार दिया, और ऊपर से हमें 3-4 पैसेंजर और भी मिले थे गांव के, क्योंकि शाम का टाइम था तो लोग गए थे सब्जियों की लेने। तो सभी पैसेंजरों को उतारने के बाद मेरी ई रिक्शा की बैटरी में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि एकदम 0 पे आ गई है गाइस। तो अभी मुझे 6 बजे जाना है पैसेंजर एक कैंपियरगंज छोड़ने। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर पे जाके ई रिक्शा चार्ज लगा के, और उसके बाद फिर निकलूँगा अगले भाड़े के लिए। तो आज मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं, तो मेरे दोस्त मुझसे पार्टी मांग रहे हैं, कॉफ़ी की पार्टी। तो हो सकेगा अभी शाम को उनके भी चलेंगे लेने, तो मैं आपको ब्लॉग में वो भी दिखाने वाला हूँ। तो अब तक की मेरी अर्निंग मैं आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि अगर अर्निंग बता दिया तो आप लोग। गाइस मैं उन जिसको बोल रहा था उसको लेके निकल चुका हूँ, और अभी ठंड लग रही है इसीलिए कान पे टोपी रखा हूँ। तो ये हमारे दिन का आखिरी भाड़ा हो सकता है, अगर मुझे कैंपियरगंज से कहीं की सवारी नहीं मिली तो, और अगर मिल गए तो भी हम करेंगे। तो लगभग एक राइड इसके बाद अगर मिलेगा तो करेंगे, वरना यही आखिरी राइड रहेगी हमारे दिन की। तो अभी हम चल रहे हैं कैंपियरगंज, अभी टाइम लगभग 7 बजने को आया है। तो इस वाले सवारी को छोड़ने के बाद मैं आपको फुल डे का अर्निंग बताऊंगा, तो बने रहेगा हमारे ब्लॉग में आगे। तो अभी चलते हैं कैंपियरगंज, फिर बताते हैं आपको मेरी फुल डे की अर्निंग कितनी है आज। ट्रैफिक में जेडक्सटेनार फंसी हुई है गाइस, तो देख सकते हो पीछे जो बच्चे, बोलो जी है हेलो, जेडक्सटेनार लेके अपनी फंस चुके हैं यहाँ पर। हेलो जेडक्सटेनार वाले बोलो। तो भाई जेडक्सटेनार आगे निकल चुकी है हम लोगों को, और अभी भी इधर ट्रैफिक में लगभग आधे घंटे से हम लोग फंसे हुए हैं। तो भाई का हरा वाला जेडक्सटेनार देखो सकते हो वहाँ किनारे तक जा चुका है, और अभी उनके जेडक्सटेनार में टोटल 2 पैसेंजर हैं, तो 2 पैसेंजर लेके जा रहे हैं अभी अपने जेडक्सटेनार पर। यही फायदा होता है भाई जेडक्सटेनार लेने का, गली में से आराम से निकल जाती है। और अभी हम लोग पीछे ही हैं गाइस, तो उनका जेडक्सटेनार पहुंच चुका है अब ट्रैफिक के पास। तो अभी हम ट्रैफिक में पार हो जाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं अपने रिक्शा की पावर। और जेडक्सटेनार वाला भाई वहाँ पर पहुँच गया है। तो गाइस अभी कैंपियरगंज में एक विशल बात हो गई है, यहाँ पर आ चुका है एक बहुत बड़ा वाला कंटेनर। तो दुबई से चल के लगता है आया है, इतना बड़ा कंटेनर मैंने आज तक नहीं देखा था। तो ये कंटेनर पता नहीं अब यहाँ से जाएगा कैसे, देख सकते हो गाइस, इसकी हाइट चेक कर सकते हो। तो 1 फ्लोर गाइस फेल है इसके आगे का, देख सकते हो। तो काफ़ी लंबा कंटेनर है, तो इसे लाकर यहाँ पर बच गया है गाइस। तो अब ये कंटेनर रात को यहाँ से निकलने नहीं वाला है, देख सकते हो कितना बड़ा है। तो अब ये पता नहीं यहाँ से जाएगा कैसे, ये हम लोग नहीं जानते। तो हम लोग अभी कॉफी पीने जा रहे हैं, तो इसी वजह से रुका है, देख सकते हो जहाँ पर ये रुका हुआ है 25 वोल्ट। तो इतनी हाइट उसकी है ही नहीं गाइस, छोटा वाला कंटेनर जाता है तो भी उसमें टच होने लगता है। तो ये तो बड़का वाला, एकदम बड़का वाला कंटेनर है ये, तो ये कहाँ से जाएगा। तो अब हम लोग, ये हमारी आखिरी राइड हो गई कंप्लीट, उनको भी उतार दिया। तो गाइस इस सवारी ने हमें 50 रुपया दिया, टोटल 30 रुपया हमको टिप्स मिला गाइस। तो अब यहाँ पर हम लोग काफ़ी पियेंगे। तो 100 सब्सक्राइबर होने की खुशी में तुम्हारा भाई आज दे है पार्टी। तो केवल अपने 2 खास परम मित्रों को लेकर आया हूँ, और यहाँ पर पिलाऊंगा कॉफ़ी इन लोगों को। पैसा मैं नहीं दूंगा, लेकिन पैसा जब पिएगा वो देगा। तो अभी पीएंगे कॉफ़ी, उसके बाद लेकर चलेंगे अपनी रिक्शा को। अपनी रिक्शा भी नो पार्किंग में खड़ी रहेगी यहीं पर। तो अपनी रिक्शा पार्किंग में नहीं खड़ी है गाइस, तो इतना साइड इसका चल जाएगा, क्योंकि आगे ही रहेंगे हम लोग। कोई दिक्कत होगा तो अपनी रिक्शा को हम लोग हटा देंगे। वैसे अब चलो जी आओ। तो अब अपनी रिक्शा को खड़ा करके यहीं पर कॉफ़ी बहुत बेटर मिलता है, मैं नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है कि बेटर कॉफ़ी मिलता है, तो मिलता होगा। उसके कहने पर हम लोग पियेंगे, उधर नहीं इधर है दुकान। तो अब तुम्हारा भाई जा रहा है कॉफ़ी पीने, अब दिखाता हूँ आपको कौन सी कलर का कॉफ़ी रहता है यहाँ पर। तो यहीं पर हम लोग कॉफ़ी पियेंगे अभी। चलो जी बैठो, कहाँ बैठोगे?
तो यहीं पर बैठेंगे गाइस, यहाँ मैं बैठेगा, यहाँ मेरा दोस्त बैठेगा और वहाँ पर और कोई बैठ जाएगा। तो कहाँ बोलोगे कॉफ़ी? अब ये बोलने जा रहा है, दिखाता हूँ। बट्टा वाला, हाँ तो गाइस बट्टा वाला कॉफ़ी मंगा रहा है, तो हम लोग बट्टा वाला कॉफ़ी पियेंगे यहाँ पर। हाँ बट्टा वाला, सस्ता वाला नहीं, क्योंकि 100 सब्सक्राइबर हुए भाई तुम्हारे भाई के, तो आज बट्टा वाला कॉफ़ी पियेंगे। अब ये भी है साथ में और ये भी है साथ में, बट्टा वाला कॉफ़ी पीने आए हैं। तो अभी पीते हैं बट्टा वाला कॉफ़ी और आपको दिखाते हैं। तो अभी कॉफ़ी बन रहा है, आएगा। तो बैठ चुके हैं हम लोग अपने राजगद्दी पे गाइस। तो राजा वाली फीलिंग आ रही है आज तुम्हारे भाई को यहाँ पर बैठने में। तो अभी आता है कॉफ़ी, तब तक कॉफ़ी का वेट करते हैं। ये क्या बोल रहे हो निकलने के लिए? तो नाम लिखना है। तो अभी ये चॉकलेट भी मंगा रहा है गाइस। तो देख सकते हो तुम्हारे भाई का कॉफ़ी आ चुका है। तो अभी कैमरा थोड़ा भटा हुआ है, तो गैस कैमरा पोछ दिया आप, मैं लोग गुरहार आ गया एकदम। तो अभी आ रहा है कॉफ़ी पे, अभी लिखता है नाम, फिर बताते हैं आपको कैसा रहता है। देख सकते हो गाइस, एकदम ब्रांड वाला मेरा दोस्त आज, देख सकते हो गाइस। तो हमारा भाई आज कॉफ़ी लेके आ गया, यही इससे क्या होगा। तो गाइस देख सकते हो गाइस, हम लोग सौरभ जोशी बन चुके हैं, 100 सब्सक्राइबर में पार्टी कर रहे हैं गाइस। अब ये चम्मच से खा रहा है देख सकते हो सबकी खुशी। तो अब यहाँ पर कॉफी पी रहे हैं, तो कॉफी देख सकते हो कितना टेस्टी लग रहा है गाइस। चेस करेंगे गाइस गिर जाएगा गाइस। चेस। तो ये देखो गाइस क्या कर रहा है अभी, मजा आ रहा है क्या? मजा आ रहा है। तो गाइस मेरे भाई का कॉफ़ी पीने का स्टाइल आप देख सकते हो, कितना क्रेजी टाइप से कॉफ़ी पी रहा है ये। और मैं तो ऐसे पीता हूँ। आप कैसे पीते हैं? और तूने कैसे पिए बता? ऐसे तो सब जानता है। ऐसे तो ऐसे पीने में बहुत मजा आता है। ये बच्चे तरह पीते हैं, मैं जब नहीं, ऐसा कोई पीता ही नहीं है, हम सबसे अलग हैं। क्रेजी टाइप का है, सबसे अलग है ये। तो मेरा कॉफी खत्म होने का है और ये पी के अपना फेंक दिया गाइस, बड़ी तेज, इसको कहते हैं ललचा, बहुत ललचा बा गाइस। तब पीयू के फेंक डाला अपन ने और हमन के अभी पिया जाती। भोजपुरी में बनाओ वीडियो में तब मजा आएगा। तो गाइस ये ब्लॉग बन जाने के बाद हम कुछ फनी मोमेंट यहाँ पर करने वाले हैं, आपको दिखाऊंगा। अगली बार जल्दी से हमारे 200 सब्सक्राइबर कीजिए और आपको कुछ नया तो इसमें से बताइएगा आप सब कमेंट करके कौन सा केक अच्छा लग रहा है, तो हम लोग वही सा केक अपने ब्लॉग में काटेंगे अगली बार। तो जो भी आप बोलोगे तो 200 सब्सक्राइबर पे केक कटेगा गाइस हम लोगों का। यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारे हैं। तो 200 सब्सक्राइबर पे तुम्हारा भाई केक काटने वाला है इन तीनों के साथ, मतलब हम दोनों के साथ और एक हमारी रिक्शा के साथ गाइस, देख सकते हो वहाँ पर जो अकेली अभी खड़ी है। तो गाइस मेरे रिक्शा को हल्की में मत लेना, उसके दाम में 2-2 स्प्लेंडर आ जाती हैं, ये बात सही है। ख़त्म हो गया जी। तो अभी ख़त्म हो चुका है कॉफ़ी और उसके बाद चलते हैं हम लोग, अभी पैसा देते हैं। तो गाइस फाइनली मैं घर पे आ चुका हूँ और अपनी रिक्शा को फिर से आज रोज की तरह तो के खड़ा कर दिया है घर पे और चार्ज में लगा दिया है। तो अपनी रिक्शा भी चार्ज हो रही है, तो चार्ज हो रही है अपनी रिक्शा। तो अब बात करते हैं सबसे मेन मुद्दे की, जिसके लिए आपने पूरा ब्लॉग देखा और थैंक यू मेरा पूरा ब्लॉग देखने के लिए। तो आज की अर्निंग का बात करते हैं हमारी। तो आज की अर्निंग हमारी वही लगभग 600 के करीब तक पहुंच गई थी और 600 के करीब में हमारा कुछ पैसा उधार लगा था। तो हम आज की अर्निंग को 600 मान के चलेंगे, जिसमें से मेरे जेब में अभी 450 रुपीज़ है, 450 रुपये जेब में है और काफ़ी सारे पैसे हमारे उधार भी लगे हैं आज। तो सुबह का हमारा जो लॉन्ग राइड वाला पहला भाड़ा था हमारा, उसी में उधार लग गया था। तो अर्निंग अच्छी हुई थी, बस सुबह सुबह की बोहनी ख़राब कर देते हैं कुछ लोग, आप लोगों ने सुना ही होगा। तो आज की सुबह सुबह की बोहनी हमारी ख़राब हो गई थी, इसीलिए हमारा दिन का अर्निंग थोड़ा बेटर नहीं रहा, लेकिन रहा था उतना बेटर। तो हमारी अर्निंग और भी बेटर हो सकती थी, लेकिन अगर हमको बक्सा वाला भाड़ा मिला होता, लेकिन वो ठेला वाले बाबा आके हमारा बक्सा वाला भाड़ा बिगाड़ दिए थे। तो उतने कम में वो कौन आता है ई रिक्शा से, भाई ठेला थोड़ी ना है कि इतने कम में भाड़ा जाएगा। ई रिक्शा चार्ज जलता है आदमी की मिनहात, तो ठेला भी मिनहात लगता है, लेकिन उतना कम में नहीं। मेरे दाम में ले गए होते तभी सही रहता 100 रुपये में, लेकिन वो काफ़ी कम में ले गए थे, इसीलिए उन लोगों ने ठेला चॉइस किया। तो आपको हमारे ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको इसमें कौन सा पार्ट सबसे फ़नी लगा। तो आज का ये ब्लॉग हमारा काफ़ी फ़नी था, मैं जानता हूँ। तो शाम के टाइम हमके कॉफ़ी पीने में भी बहुत मज़ा आया आज, तो काफ़ी अच्छा भी था। तो
मिलते हैं कल के ब्लॉग में और भी अच्छे से और भी अच्छी कमाई के साथ। तो मैं डे बाय डे कोशिश कर रहा हूँ किसी दिन 1000 की अर्निंग हो, तो हम कल पूरी कोशिश करेंगे। सुबह अपनी रिक्शा निकालेंगे, आज भी लेट ही गए थे लगभग 9 साढ़े 9 बजे, तो सुबह अपनी रिक्शा पहले निकलेगी और ज़्यादा अर्निंग करेंगे हम कल। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।